आज का वाकया काफी हैरान कर देने वाला है। माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि उनका जो बुढ़ापा है यानी जो आगे का भविष्य है वो सुनहरा हो सके, उनके बच्चे कुछ काबिल बन जाए और उनकी बुढ़ापे में देखभाल कर सके, उनकी सेवा कर सके। लेकिन एक बाप क्या जानता होगा कि उसकी जो बेटी जो बड़ी हो रही है, जो अब उसकी शादी होने की उम्र हो गई है, वो उसे एक दिन फंसा देगी और उसे आजीवन कारावास हो जाएगा। एक लड़की अपने प्रेमी के खातिर अपने बेकसूर एक मासूम पिता को जेल की सलाखों के पीछे ढकेल देती है। एक बेकसूर पिता 12 साल तक जेल में रहता है। आखिरकार ये पिता यानी ये आदमी, ये व्यक्ति जेल से कैसे बाहर आता है, आइए एक खौफनाक कहानी आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक नए केस को लेकर। आज का केस काफी हैरान कर देने वाला है। आज का केस आप लोगों को आज की कहानी शुरुआत करूं इससे पहले हमको जाना होगा आज से 12-13 साल पीछे। 12 साल पीछे यानी लगभग 2012 में। अभी तो 2024 चल रहा है और ये केस की शुरुआत होती है 2012 से। 2012 और केस का यानी ये राज्य है, किस राज्य का केस है? मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का एक जिला है भोपाल। भोपाल का नाम आप लोगों ने काफी सुना होगा। यही भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। अब भोपाल में एक क्षेत्र है छोला मंदिर। छोला मंदिर एक क्षेत्र है और यही इस छोला मंदिर का एक पुलिस स्टेशन भी है, छोला मंदिर पुलिस थाना। इसी थाने में दिन होता है 21 मार्च का 2012 साल। 21 मार्च के दिन सुबह लगभग एक लड़की अपने बुजुर्ग नाना के साथ आती है और रोते हुए लगती है, आंख में आंसू लेकर आती है और रोते हुए कंप्लेंट दर्ज कराती है। कंप्लेंट जो दर्ज कराती है उसे सुनकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती है गुस्से से कि एक पिता ऐसा क्या कर दिया, ऐसा कैसे कर सकता है। कंप्लेंट ये था, एक बेटी आरोप लगाती है यानी कंप्लेंट दर्ज कराती है अपने पिता के ऊपर कि उसके पिता ने 18 मार्च को उसके साथ दुष्कर्म किया। यानी बेटी पिता पर आरोप लगाती है कि 18 मार्च के दिन यानी 18 मार्च 2012 को उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके साथ जबरदस्ती की। ये कंप्लेन जैसे ये बात पुलिस वाले सुनते हैं वो गुस्से से लाल हो जाते हैं। तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं क्योंकि उसके साथ वहां पर मौजूद उसके नाना भी थे। लड़की रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, गिड़गिड़ा रही थी, कंप्लेन दर्ज कराने की मांग कर रही थी। लेकिन अब लड़की की बात सुनी जाती है, एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। आपको बता दें, एफआईआर पुलिस पूछती भी है एफआईआर 3 दिन बाद क्यों दर्ज हो रहा है, क्योंकि आपको बता दें 21 मार्च 2012 को मामला दर्ज हुआ और लड़की बताती है 18 मार्च के दिन यानी 2-3 दिन पहले उसके पिता ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। ये बात सामने आती है तो पुलिस सवाल करती है तो बताती है पिता है, लोक लाज के चलते मैं कंप्लेंट नहीं दर्ज करा रही थी, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद मामला दर्ज कराने पुलिस स्टेशन आई। ये पुलिस को बताती है। छोला मंदिर पुलिस थाना जो है वहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब शुरू करती है। लोकल पुलिस है वहाँ कर, अब क्राइम ब्रांच तो है नहीं। अब पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और मामले को काफ़ी ध्यान से, अब लड़की का मेडिकल भी कराया जाता है, रिपोर्ट भी आती है, सब कुछ यानी आपको बता दें मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाती है यानी एमएलसी रिपोर्ट भी आ जाती है और सब कुछ आने के बाद अब केस शुरू होता है कोर्ट में, क्योंकि सजा अब पुलिस उसके पिता को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद क्योंकि वो आरोपी है अब उन्हें कोर्ट लेके जाती है पुलिस, क्योंकि सजा होने के लिए अब कोर्ट का यानी कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसे क्या सजा देना है। अब पुलिस कोर्ट के सामने पेश करती है तो कई महीनों तक ये केस चलता रहा। हफ्ते बीत गए, धीरे धीरे महीनों बीतने लगे, अब साल बीत गया। साल बीत जाने के बाद अब साल आता है 2012 के बाद 2013 का और ये केस चल ही रहा था। 2013 का पहला महीना बीतता है किसी तरह और दूसरे महीने में आता है फैसला। सेशन कोर्ट यानी भोपाल के सेशन कोर्ट का फैसला आता है इस केस में। काफी लंबे समय तक ये केस चला भोपाल सेशन कोर्ट में। लंबे समय तक सबूत और गवाही लगातार चलती रही। पुलिस और आरोपी और वो बेटी लगातार केस में जाकर कोर्ट में जाकर केस लड़ते रहे। अब केस लड़ने के बाद भोपाल यानी अब 15 फरवरी 2013 को भोपाल सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया उसके पिता को आजीवन कारावास की।
कोर्ट ने बिना सोच समझे यानी ज़्यादा ना ध्यान देते हुए, क्योंकि ये काफ़ी रेयरेस्ट मामला था। रेयरेस्ट मामला आपको ये बता दें क्योंकि कोई पिता अपनी बेटी के साथ रेप और बलात्कार जैसी यानी दुष्कर्म नहीं कर सकता, और काफ़ी सोसाइटी और समाज के लिए काफ़ी एक विभत्स, एक अजीब केस था, और इसमें सज़ा देना भी ज़रूरी था क्योंकि ऐसा मामले आते नहीं हैं। अब ज़्यादा फैक्ट को ध्यान में ना रखते हुए भोपाल सेशन कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास यानी पूरे जिंदगी भर के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन वहाँ पर जेल में ही जब ये फैसला सुनते ही पिता के आंसू नहीं रुके। वह फूट फूट कर रोते रहे और अपने आप को निर्दोष बताते रहे, लेकिन क्या करे, सेशन कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अब आगे की एक नई जंग शुरू होती है। अब ये जंग भी काफ़ी हैरान कर देने वाली थी, लेकिन कहते हैं कि कानून के और कोर्ट में देर है यानी अंधेर नहीं है। यानी कुछ भी हो, कानून में जब तक केस है कानून के हाथ में, देर है अंधेर नहीं है, यानी फैसला जरूर होता है। अब पिता आजीवन कारावास की सजा काटने लगे। अब उनको एक वकील मिलते हैं, अधिवक्ता विवेक अग्रवाल। ये केस लड़ते हैं, यानी इस केस को लेकर जाते हैं, यानी ये केस की जांच करते हैं, और जो व्यक्ति है उसका पिता लड़की का, वो बताते हैं कि पूरा निर्दोष मामला है, और पूरी कहानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बारे में बताते हैं कि ये लोग ने ऐसा क्यों किया है। यानी एक लड़की अपने पिता को क्यों फंसाएगी, क्या मामला होगा, कि झगड़ा होता था, कि कुछ और मामला है, कि कोई और कहानी है, कि कोई और एंगल है, कि लव ट्रायंगल है। यानी सारे मामले, सारी कहानी पूछने के बाद पिता से ये केस अधिवक्ता विवेक अग्रवाल हाई कोर्ट में ले जाते हैं, यानी मध्य प्रदेश के एमपी हाई कोर्ट में। एमपी हाई कोर्ट में अभी केस शुरू होता है। अब केस शुरू होता है, अब जो अधिवक्ता है जो विवेक अग्रवाल, ये काफ़ी कुछ जमा करते हैं, यानी काफ़ी एविडेंस जमा करते हैं कि पिता निर्दोष है। जमा करने के बाद काफ़ी लंबे समय तक एक केस फिर शुरू होता है। केस अब कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में अब तारीख भी जानते हो, लंबी लंबी तारीख आती है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 7 महीने तक की तारीख टलती रही। केस लड़ते रहे, सबूत दिखाते रहे, छोटी छोटी बातों पर सुनवाई होती रही, और सुनवाई होते होते लगभग अब 5 साल बीत गए। 2018 आ गया, 2013 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। धीरे धीरे पिता जेल में अपने समय काट रहे थे और उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पिता जो दर्द सह रहे थे जेल के अंदर, वो भरने का भी नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि एक बेटी ही अपने पिता को फंसाई है। अब फंसाई भी है या नहीं, ये पूरी कहानी अब जब कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा, उस पर सबकी नजरें होगी। केस लड़ते लड़ते अब धीरे धीरे 10 साल का समय बीत जाता है, यानी 2022 आ जाता है। अब यहाँ पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, यानी 10 साल हो गए हाई कोर्ट में केस चलते चलते, लेकिन अभी तक कोई फैसला, कोई निर्णय हाई कोर्ट ने नहीं लिया। अब धीरे धीरे फिर आगे केस बढ़ता रहा। अब लगभग 12 साल बीत गए। 12 साल बीत जाने के बाद साल 2022 यानी 2023 के एंड में एक फैसला आया, और एक उम्मीद की किरण लेकर आया। उम्मीद की किरण तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि 12 साल कोई व्यक्ति जेल में काट चुका है। अब हुआ क्या, अब आपको बता दें कि पूरी कहानी अब उस केस में, यानी जब फैसला सुनाया जाता है तो पूरी कहानी सामने निकल कर आती है कि पिता क्यों निर्दोष था और बेटी ने क्यों फंसाया था। ये सभी कहानी तब जाकर निकल कर आती है। कहानी ये थी कि जो पिता है वो अपनी बेटी को, यानी जो बेटी है उनकी, वो बेटी किसी प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी, या संबंध बनाते समय वो पिता अपनी बेटी को देख लिए थे उसके प्रेमी के साथ। अब प्रेमी के साथ देखने के बाद वो काफ़ी आक्रामक हो गए, काफ़ी गुस्सा हो गए, और गुस्सा होने के बाद उस पिता ने अपनी बेटी को काफ़ी सुनाया, काफ़ी खरी खोटी सुनाने के बाद, वही जो घर में होता है, एक पिता अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखने के बाद क्या कर सकता है, आप लोग भी इमेजिन या सोच सकते हैं। तो आपको बता दें, फिर ये देखने के बाद ये लोग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, यानी जब पिता उनको डांटता है तो ये लोगों को काफ़ी गुस्सा आता है। तब इनका जो प्रेमी है, ये लड़की और ये इसका प्रेमी फिर मिलते हैं। फिर मिलने के बाद एक प्लान बनाते हैं, वो बताता है कि तुम अपने पिता को दुष्कर्म के मामले में, ज़बरदस्ती दुष्कर्म के मामले में केस कर दो, FIR,
और उन्हें सजा हो जाएगी। अब वो जो जेल में हो जाएंगे तो हमको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि जो लड़की की माँ है वो 1994 में ही शायद ऑफ हो गई थी, गुजर गई थी। पिता ही उनकी जो लड़की की परवरिश किया था, उसे बड़ा किए, उसे पढ़ा लिखा कर। अब वो बेटी अपने प्रेमी का बात सुनकर अपने पिता के खिलाफ दुष्कर्म का एफआईआर दर्ज कराती है पुलिस स्टेशन में जाकर। दुष्कर्म का एफआईआर दर्ज कराने के बाद अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, फैमिली रिपोर्ट सब कुछ आता है और सेशन कोर्ट बिना लाभ लपेट आजीवन कारावास की सजा सुना देता है। फिर मामला हाई कोर्ट में चलता है। हाई कोर्ट में चलने के बाद अधिवक्ता विवेक अग्रवाल लड़ते हैं केस को, और लड़ने के बाद आखिरकार 12 साल बाद जेल से रिहा होते हैं। एक बेकसूर आदमी, एक बेकसूर पिता 12 साल बाद जेल से रिहा होता है। इस समय की भरपाई कौन कर सकता है? कोई करेगा या कानून करेगा? नहीं। आपको बता दें, कोर्ट में जो फैमिली रिपोर्ट थी उस समय की मेडिको लीगल केस, जिसे सर्टिफिकेट के रूप से माना जाता है कि कौन सी धाराएं लगानी चाहिए, जिसे एमएलसी रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर उस रिपोर्ट में भी जबरदस्ती का कोई बात नहीं सामने आती है। इस सारी बातों और इस सारे फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एक निर्णय लेती है और जेल से रिहा करने का आदेश देती है, लेकिन 12 साल बाद। इस पर आपकी क्या राय है? 12 साल बाद एक आदमी अब छूट रहा है। अब सोसाइटी, समाज, गांव वाले, गांवपुर के लोग क्या कहेंगे उन्हें? एक बलात्कारी घोषित होने के बाद, एक लड़की का बलात्कारी ने खुद की बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला था, काफी घिनौना मामला, और ऐसा इल्जाम खुद की बेटी ने लगाया था। आपको बता दें, उस बेटी ने भी स्वीकार किया कि मेरे पिता को, क्योंकि वो बार बार स्टेटमेंट बदल रही थी पूछताछ में, उसने बताया कि उसके प्रेमी ने ऐसा प्लान बनाया कि हम लोग अकेले बिना संकोच, बिना किसी डर के साथ रह सकते हैं। इसकी वजह से पिता को जेल में डालने के लिए इस तरह का आरोप उसके प्रेमी ने उसे बताया और इसने केस किया। इस पर आपकी क्या राय? कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई केस और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हमारा कल का जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा तो जरूर देखें। कल का केस काफी हैरान कर देने वाला भी था।